एवरीवन, वेलनेस चैनल के इस शो में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट छवि विज। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे जो अपनी फील्ड यानी किसी एक फील्ड में माहिर होंगे, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो क्रिकेट और एक्टिंग दोनों ही फील्ड में अपना नाम कमा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर एक्टर सलिल अंकोला की, जो कभी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं और आज शोबिस का हिस्सा है। इत्तेफाक से दोनों ही क्षेत्र में फिटनेस का काफी महत्व है और सलिल अंकोला अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। तो आइए सलिल अंकोला जी से उनके फिटनेस का राज उन्हीं की जुबानी जानते हैं। हाय, मैं हूँ सलिल अंकोला और ये है मेरी वाइफ डॉक्टर रिया बैनर्जी अंकोला। और आज इस शो पे मैं बताऊंगा आपको मेरे फिटनेस मंत्र। 4 साल पहले मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हेल्थ वाइज बिकॉज ऑफ माय अल्कोहलिज्म एंड ऑल। तो उसकी वजह से मेरे हेमोग्लोबिन ड्रॉप हुए थे, D3 ड्रॉप हुए थे, B12 ड्रॉप हुए थे, सारी चीज़ें ड्रॉप हो गई थी। और इसको तभी मैं पहली बार मिला था, तो मुझे रिवाइव करने में, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर, तो उसको पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा था फिर से फिट हो जाऊं एंड ऑल, लेकिन कोशिशें नाकामयाब थी क्योंकि मैं सही रास्ता नहीं पकड़ रहा था। बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने में नहीं बिलीव करती हूँ, बिकॉज जब इंसान की खुद की विल नहीं होती है ना, तो वो कभी नहीं ठीक हो सकता है। तो इनकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इनकी प्रॉब्लम देखी थी, इनकी विल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने इनको बस एक बात याद दिलाया कि वो इंसान जो मतलब इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर रह चुका है एक टाइम पे, वो इंसान किसी भी ऊंचाई को वापस छू सकता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर बनने में बहुत मेहनत लगती है। तो जब एक इंसान इतनी मेहनत कर सकता है अपने आप को एक कोई गोल अचीव करने के लिए, तो आई एम श्योर वो विल इंसान में कहीं ना कहीं तो तभी होती है, बस उसको अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मैंने उसमें उनको पुश किया। तो शी गॉट मी बैक विथ हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड डाइट। उसके बाद में टुक 2 साल लगे आगे वापस। एक्चुअली मेरा जो अभी लाइफस्टाइल है, बहुत, मैं काफ़ी नहीं बोल सकता, बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली अपोजिट हो गया है, पूरा बदल गया है। माई वेकिंग आवर, जब मैं उठ जाता हूँ सुबह, इट्स ऑल राउंड अबाउट 4 o'clock। फिर वही दिन शुरू हो जाता है विद अ कॉफ़ी एंड एवरीथिंग, जैसे नॉर्मल इंसान करता है। बिटवीन 4 to 5 इन द मॉर्निंग मैं अपने सारे ईमेल्स और वो सब कुछ भेज देता हूँ। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट लेके देन आई गो टू द जिम में से घर पे लौटता हूँ तब इट्स अराउंड अबाउट 7:38। देन आई सी कि मीटिंग क्या करनी है, क्या शूट करना है। अगर शूट हो तो मुझे सोने में देर हो जाती है, अगर शूट नहीं है तो मैं 8:30 बजे सो जाता हूँ। डायबिटीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, डेंगू, यूं तो इन बीमारियों के इलाज के लिए कई पद्धतियां मौजूद हैं, पर हम इन रोगों को अपने पास आने ही क्यों दें? फिट और तंदुरुस्त रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको जरूरत है सही मार्गदर्शन की, और इस काम में आपकी पूरी मदद करेगा आपका फैमिली डॉक्टर वेलनेस चैनल। मैं वॉकिंग बहुत करता हूँ ऑन द ट्रेडमिल, क्योंकि ऑन एलिवेशन पे, क्योंकि उससे हार्ट रेट बढ़ती है, योर स्किन इज़ फ्रेश, यू गेट नेचुरली डिटॉक्स भी हो जाता है, एंड मसल्स जो आपके वेट ट्रेनिंग से स्टिफ हो जाते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, सो दैट इट हेल्प्स अ लॉट। आई
डू अ लॉट ऑफ वेट्स, और वेट्स में कैसा होता है कि मेरा मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप होता है, ट्यूसडे को बैक और बाइसेप होता है, वेडनेसडे को शोल्डर होता है, थर्सडे को लेग्स होते हैं, फ्राइडे को चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप होता है, एंड अगेन ऑन सैटरडे को बैक और बाइसेप. संडे इज ओनली कार्डियो एंड ओनली स्टमक. तो स्टमक कितने, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 700-800 वो रेपिटेशंस करते हैं. तो दैट इज़ माई दिस थिंग, यू नो, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ हाई लेवल काइंड ऑफ अलग सा ट्रेनिंग है. मैं वो ज़्यादा फ्री हैंड और इसमें बिलीव नहीं करता. ऑफ कोर्स अभी शुरुआत कर दी है मैंने थोड़ा कार्डियो करने की, क्योंकि कार्डियो कर करके बोर हो गया था इतने साल. क्रिकेट खेलता था तभी 10 किलोमीटर रोज़ भागते थे, 40 किलोमीटर रोज़ साइकिलिंग करते थे. वो कर करके बोर हो गया था. लेकिन वो क्या हो गया था कि मैं एक्चुअली आई बिकम लाइक मिस्टर यूनिवर्स अभी 2 महीने पहले. तो इसने और मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने बोला कि पापा थोड़ा एक्टिंग कर रहे हो आप. I said okay fine, I'll trim down a little bit. तो कार्डियो शुरू कर दिया, बट आई एम फीलिंग गुड, मोर एनर्जेटिक, मोर लाइवलियर. उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, इंटरनेट पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक है. ये पूरा घर मेरा ऑनलाइन है. शॉपिंग करके ये सोफ़ा भी हुआ, सब कुछ. आई लव बीइंग ऑनलाइन. और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू नो, एस्ट्रोलॉजी के बारे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की बहुत शौक है. तो आई लव माई ओन स्पेस. अच्छा लगता है एक्चुअली. लाइफ की फ़िलॉसफी, जस्ट कीप इट सिंपल एक्चुअली. यू नो, आप हमेशा एक इंसान का क्या होता है ना कि एक तो पिछली बातों के बारे में सोचते रहता है, या फिर आगे क्या होने वाला है वो सोचते रहता है. उसको ये पता नहीं होता कि अब के फिलहाल जो है, यू हैव टू बी हैप्पी इन दिस. आपको क्या पता कि कल सुबह उठने वाला हो कि नहीं. आई मीन दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग फॉर सम पीपल. लेकिन यू नेवर नो कि आप यू विल बी देयर और यू वोंट बी देयर. सो जो है, आपका जो वक्त चल रहा है अभी, जो है फिलहाल जी रहे हो, उसमें जियो. एक तो आपका गोल आप अपने सामने रखिए. बी वेरी पंक्चुअल, बी वेरी बहुत ही नज़रअंदाज मत करो अपने गोल को. दूसरी बात ये, अपनी खाने की आदतें कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं. हमारे यहाँ पे हमारा डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होता है, कि ज़्यादा कार्ब्स खाने से भी वो कार्ब्स टर्न इनटू फैट एंड दे स्टोर्ड इन द बॉडी. तो आपके डाइट पे कंट्रोल रखिए. लिव अ हेल्दी लाइफ. से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, बट इट डजंट हेल्प इन एनी वेज एट ऑल. मैं जा चुका हूँ उस दौर से. आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू गो थ्रू दैट, बिकॉज उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. 0.1% पीपल कम आउट ऑफ इट. और आजकल के सोसाइटी में बच्चों के लिए जो यंग जनरेशन बढ़ रही है, उनमें ये बहुत ही प्रोमिनेंट कल्चर बन चुका है. सो आई डोंट वांट माय इंडियन एंड माय कंट्री टू गो दैट वे. आपका इंडियन कल्चर अपनाइए एंड लिव थ्रू दैट.